उस मुलाकात में वो लेटर ड्राफ्ट हुआ था, ख़त लिखा जा चुका था, लेकिन आखिरी लम्हात में आके कुछ ऐसे राब्ते हुए जिनकी वजह से वो ख़त नहीं भेजा गया। वो ख़त अगर लिखा जाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज का व्लॉग थोड़ा सा लेट आने पर माजरत हूँ, लेकिन इस व्लॉग में गर्मा गर्म खबरें हैं, कुछ अहम इंकशाफात भी हैं। ख़ास तौर पर गुज़िश्ता रात इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत एक बहुत अहम इजलास हुआ। उस इजलास में कुछ चीज़ें ड्राफ्ट की गई, लेकिन आखिरी लम्हात में फ़ैसले बदल दिए गए। क्या है उसकी तफसील, वो मैं कुछ ही देर में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात जनाब खुद साख्ता चीफ जस्टिस राना सनाउल्लाह की, जिन्हें शायद मैंने भी ज़रूरत से ज़्यादा ही सीरियस ले लिया था। मतलब उनके 2 दिन से आने वाले बयानात को सुनकर लग रहा था कि अल्लाह खैर करे, पता नहीं कौन सी जंग छिड़ने वाली है। जंग तो वैसे छिड़ी हुई है, लेकिन आईनी और कानूनी हदूद में रहते हुए सारे अपने अपने ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेट कर दिया था। जिस तरह से वो मिनिस्ट्री से लेटर्स पे लेटर्स निकाल रहे थे, वो लग रहा था कि पता नहीं क्या कोई पंजाब में ही ना कोई मार्शल लॉ लगाने लगे राना सनाउल्लाह साहब। एनीवेज, जिस वज़ीर आला ने बकौल राना सनाउल्लाह के गुज़िश्ता रात 12 बजे वज़ीर आला नहीं रहना था, उसी वज़ीर आला ने आज भी कानूनी और आइनी ताकत रखते हुए सूबाई काबीना का ना सिर्फ इजलास बुलाया, बल्कि फ़ैसले किए और मामूल का बिज़नेस भी चलाया। लेकिन बड़ी बड़ी बातें करने वाले आज सिर्फ मुलाकातों तक ही महदूद रहे। मतलब राना सनाउल्लाह साहब पहुँचे वहाँ पर कि पता नहीं क्या कौन सा लेटर साइन करवा के निकलने लगे हैं, लेकिन बस वो मुलाकात करके निकल गए। जो स्पीकर की इस वक्त रूलिंग है, उसके सामने ना तो गवर्नर का राज चल सका है और ना राना सनाउल्लाह साहब के जो मनपसंद फैसले थे उनके ऊपर कोई अमल दरामद हो सका है। उन्होंने तो अपने कागज़ों में हमजा शहबाज को वज़ीर आला बना दिया था, टीवी पर अनाउंस भी कर दिया था कि हमारे उम्मीदवार जो हैं वो हमजा शहबाज होंगे। मतलब जब वो वज़ीर आला नहीं है तो वो लंदन में है, लेकिन अगर उन्हें वज़ीर आला बनाना है तो वो लंदन से वापस आ जाएंगे। लीगी कारकुनान ने भी हमजा शहबाज से अपील कर दी कि जनाब फौरी तौर पर बैरून मुल्क से वतन वापस आ जाएं, आपको वज़ीर आला बनाना है। मतलब इनके हालात, इनका काम चेक करें। इक़्तिदार भी उस ख़ानदान तक ही रखना है, फिर वो ख़ानदान पाकिस्तान में है नहीं है, जहाँ पर भी है खींच तान के लाएँ उनको और उनको इक़्तिदार पर बिठाएं। मतलब और कोई नहीं मिल रहा, एमरजेंसी में और कोई बंदा नहीं है जो इस काबिल हो कि वो वज़ीर आला बन सके। एक बार हो चुकी इतनी ज़्यादा, उस बेचारे को छोड़ के किसी और को मौका दें। लेकिन नहीं, वैसे तो जरदारी साहब अपना कोई कैंडिडेट सुना है, कोई वो कहते हैं कि अगर परवेज़ लाई 10 सीटों के साथ बन सकता है तो 6 बंदों के साथ हमारा क्यों नहीं बन सकता। तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि उनके भी 6 बंदे हैं पंजाब में, तो वो कोई शायद अपना कोई बंदा लेके आना चाहते हैं। लेकिन सूरत दिलचस्प है। इस वक्त दलाइल की जो जंग है वो बड़ी ज़बरदस्त जारी है और PDM की कानूनी टीम को इस वक्त तक, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने के लिए कोई भी ठोस कानूनी जवाब नहीं मिल सका। फिलहाल स्पीकर पंजाब असम्बली के जो दलाइल हैं या उनकी जो रूलिंग है वो ज़्यादा मौसर और मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि गवर्नर की जानिब से जो खतूत लिखे जा रहे हैं, बार बार जो ख़त लिखे गए, बल्कि कल रात भी लिखा गया, उसमें वो जाने अनजाने में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे पॉइंट्स लिख गए जो PTI की और स्पीकर की और वज़ीर आला की जो मतलब एक डिफेंस है या जो उसका दिफा है उसके हक़ में जाते हैं। एक खबर मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ, जो मैंने स्टार्ट में कहा ना कि मैं आपको एक अहम इंकशाफ बताता हूँ। ये बड़ी कंफर्म्ड सोर्सेज से ली हुई खबर है। मैं आपको बता रहा हूँ कि गुज़िश्ता रात इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत एक बहुत अहम इजलास हुआ, जिसमें वो ख़ुद भी थे, मोनिस लाई, स्पीकर पंजाब असम्बली, कुछ कानूनी माहिरीन थे, फवाद चौधरी, बाबर अवान, अली ज़फ़र और 1-2 लोग और थे। ज़्यादा बहुत लंबा चौड़ा इजलास नहीं था, कुछ लोग ही थे। उस इजलास के दौरान स्पीकर पंजाब असम्बली के सदर को लिखे जाने वाले ख़त का ड्राफ्ट तैयार हुआ। मतलब जो ख़त लिखा जाना था, मैंने कल के व्लॉग में भी बताया था कि ख़त लिख दिया गया और हमारी मालूमात भी यही थी कि ख़त लिख के अरसाल कर दिया गया। लेकिन दर हकीकत हुआ ये था कि उस मुलाकात में वो लेटर ड्राफ्ट हुआ था, ख़त लिखा जा चुका था, लेकिन आखिरी लम्हात में आके कुछ ऐसे राब्ते हुए जिनकी वजह से वो ख़त नहीं भेजा गया। वो ख़त अगर लिखा जाता तो सदर मिसकंडक्ट पर गवर्नर के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते थे। ये मैं नहीं कह रहा, बहुत आम ऑथेंटिक सोर्सेज कह रहे हैं, कानूनी राय रखने वाले लोग ये कह रहे हैं कि सदर कार्रवाई कर सकते थे। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि वो वज़ीर आज़म का ही इख्तियार है या सदर कर सकते हैं, लेकिन आखिरी लम्हात में वो ख़त सदर को भिजवाने से रुकवाया गया। ये लफ्ज़
गौरतलब है, रोका नहीं गया, रुकवाया गया। बहुत अहम पैगाम रसानी हुई। किसने रुकवाया और कैसे ये सारा कुछ हुआ, इस पर मैं फ़िलहाल ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वक्त आने पर शायद कुछ चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करूँ। लेकिन एक इशारा दे देता हूँ, रातों रात आपको पता है एफसी रेंजर्स की नफरियाँ गवर्नर हाउस भिजवाने के लिए ख़त लिखे जा रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से। राना सनाउल्लाह साहब धड़ाधड़ अप्रूवल कर रहे थे, डीजी रेंजर्स को भी गालबन उन्होंने ख़त लिखा कि वहाँ पे रेंजर्स तैनात की जाए और भी बहुत कुछ। तो वो जो ख़बरें उस वक्त आ रही थी उनसे लग रहा था कि बस पंजाब का तख्ता उल्टा गया, अब हुआ कुछ या अब हुआ कुछ। राब्ते और भी बहुत से हुए उसी वक्त, लेकिन इस बार नून लीग को वो हिमायत नहीं मिल सकी या वो मदद नहीं मिल सकी जो 6 महीने पहले पंजाब असम्बली में हंगामा राई के मौके पर मिली थी। यानी जो सहूलत और मदद हमजा शहबाज के इलेक्शन के वक्त दी गई थी वो इस बार नहीं मिल रही। ये मेरी अपनी मालूमात हैं कुछ सोर्सेज से, लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या है या उसके ऊपर मैं अभी ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं कर सकूँगा। सवाल इस वक्त यह है कि क्या अब पंजाब असम्बली तहलील होगी या नहीं होगी, क्योंकि इमरान खान साहब के ऐलान के मुताबिक तो असम्बली कल तहलील होना थी, कल 23 दिसंबर है। लेकिन अब चूँकि बीच में अदम एतमाद की तहरीक आ चुकी है और असम्बली तहलील नहीं हो सकती, तो ये मामला अब दिसंबर में तो असम्बली की तहलील मुमकिन नहीं लग रही। इसलिए आपको इंतज़ार करना होगा जनवरी के पहले हफ्ते का। एतमाद और अदम एतमाद की जितनी भी ये सारी रुकावटें हैं ये दिसंबर के पहले हफ्ते तक ख़त्म होंगी। ये रुकावटें दूर होंगी तो फिर असम्बली टूट सकेगी। इमरान खान साहब ठीक कहते थे और आज भी उन्होंने कहा और पहले भी उन्होंने इस बात का इंदिया दिया था कि जब हम असम्बलियाँ तोड़ने की तरफ जाएंगे, पहले तो ये कहते थे तोड़ें तो हम फिर इलेक्शन कराएंगे, तो खान ने कहा था जब हम असम्बलियाँ तोड़ने की तरफ जाएंगे ये सारे इलेक्शन से भागेंगे। ये ना सिर्फ आम इंतखाबात से भाग रहे हैं बल्कि बल्दियाती इंतखाबात से भी भाग रहे हैं। इस्लामाबाद में मैं रहता हूं, मैं आपको बिल्कुल फैक्चुअल बात बता रहा हूं, बिल्कुल आंखों देखा हाल बता रहा हूं। 31 दिसंबर को इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाब होना है। ये भी एक रेफरेंडम ही होना था, अगर पता नहीं अब मुलतवी होगा नहीं होगा, लेकिन अगर हुआ तो एक रेफरेंडम होगा कि अवाम किसके हक में है और इस क्रूशल मौके पर। और दूसरी तरफ PTM है, कभी अदालत जा रहे हैं, कभी कौमी असम्बली से धड़ाधड़ आज ही बिल मंजूर कराया है इन्होंने, हल्का बंदियाँ के पता नहीं क्या, वो यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ा रहे हैं कि किसी तरह से इलेक्शन में ना जाना पड़े। मैं कसम से आपको बिल्कुल ठीक बात बता रहा हूँ, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ और मुख्तलिफ जगहों पर पूरा दिन घूमता फिरता रहता हूँ। मैंने नून लीग की कोई रैली नहीं देखी, कोई जलसा नहीं देखा, कोई तकरीब नहीं देखी ये बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से। या तो इनको पहले से पता है कि बल्दियाती इंतखाबात कोई नहीं होने, जो मर्जी कर लो, या फिर ये है कि इनकी तैयारी कोई नहीं है। मतलब PTI के जगह जगह पर इवेंट्स हो रहे हैं, तकरीबात हो रही हैं, लोग अपने अपने इवेंट्स कर रहे हैं, वो कैंपेन हो रही है। और यहाँ पर दूसरी तरफ हालात ये हैं कि उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा नून लीग को, और इस कदर बुरी सूरत हाल है कि PTI इंतखाबात से पहले ही, अभी इंतखाब हुए नहीं हैं लेकिन चंद नशिस्तों पर वो बिला मुकाबला जीत भी चुके हैं क्योंकि उनके मुकाबले में कैंडिडेट ही नहीं था। ये हालात हैं इस वक्त। खैर, थोड़ी सी बात मैंने अभी और करनी है खुद साख्ता चीफ जस्टिस साहब की, राना सनाउल्लाह साहब की। आज गवर्नर हाउस में इजलास के लिए आए, कानूनी दलाइल उन्होंने दिए होंगे, वहाँ पर कायल करने की कोशिश की होगी गवर्नर साहब को, लेकिन जो PTI की एक मुमकिना जीत है या दलाइल में PTI जीत रही है उसको देखकर वो भी वहाँ से चले गए। अभी कोई फ़ैसला नहीं किया, कहा कि वज़ीर आज़म साहब देखेंगे जो भी फ़ैसला होगा। उनके मुख्तलिफ बयानात हैं। पहले जैसे ही अदम एतमाद वाला मामला शुरू हुआ तो कहा कल 4 बजे इजलास ना हुआ तो परवेज़ लाई वज़ीर आला नहीं रहेंगे। फैसला दिया ना उन्होंने। अगले दिन कहा आज 4 बजे इजलास ना हुआ तो वज़ीर आला नहीं रहेंगे। फिर रात तक जैसे जैसे मामला गया फिर कहते रहे कि अगर इजलास नहीं हुआ, और जैसा कि नहीं हुआ तो गवर्नर जो है वो वज़ीर आला को डीनोटिफाई कर देंगे। और आज वो गवर्नर से मिलके कह रहे हैं कि मेरी तवक्को है कि गवर्नर आज एक ऑर्डर जारी कर देंगे, और लेकिन मेरी ये पोजीशन नहीं है कि मैं गवर्नर को कोई हिदायत दूं। तो आपने जो हिदायत देनी थी वो आप दे चुके हैं, और ऐन मुमकिन है कि आपकी हिदायत के बाद गवर्नर साहब ये मिस एडवेंचर कर भी दें, डीनोटिफाई कर दें या कोई भी हुक्मनामा जारी कर दें। उस दौरान और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं इमरान खान साहब के पास इसको डील करने के लिए, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि उस गवर्नर को, शरीफ आदमी को, एमी बेचारे को खामखा फंसा दिया गया है। मैं उन्हें थोड़ा बहुत जानता हूँ, गवर्नर साहब तबीयत के भले आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं,
पीटीआई वाले भी मुतालबा कर रहे हैं कि इस गरीब को तो बेचारे को आज़ाद करो, इसको कहाँ फंसा दिया। एनीवेज देखते हैं कि वो असूलों पर कायम रहते हैं या नहीं रहते और कानूनी पोजीशन के अंदर अंदर ही खेलते हैं या फिर कोई भी गैर आइनी इकदाम वो करते हैं, इसका फ़ैसला हो जाएगा। आज मैंने बिलावल साहब का एक बयान देखा, मौसूफ ने कहीं पे लिखा हुआ कि इमरान खान के लोग इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद हैं जो उन्हें इलेक्शन जितवा सकते हैं। मतलब खौफ का ये आलम चेक करें कि आर्मी चीफ की तैनाती भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हो चुकी है, स्टिल वो इलेक्शन में जाने से इसलिए खौफजदा हैं, उन्हें लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट में कोई बंदा बैठा हुआ है इमरान खान का अभी भी, जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम था कि ये सारा कुछ करा रहा है, अब तो वो भी नहीं है। स्टिल आप कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट में इनके बंदे बैठे हुए हैं। तो इमरान खान के बंदे तो पूरे पाकिस्तान में है, हर जगह पे जिधर भी जाएंगे आपको इमरान खान का कोई ना कोई चाहने वाला मिल जाएगा, कोई बताए या ना बताए। एनीवेज आखिर में जाते जाते एक सवाल आपसे मैंने करना था, मैंने सोचा था कि आपसे पूछूंगा। काफ लीग इस वक्त 10 नशिस्तों के साथ है और ये सारा कुछ जो भी एपिसोड चल रहा है आपके सामने है। अभी वो मज़ीद 45 नशिस्तों के ऊपर रिपोर्टेडली एडजस्टमेंट चाहते हैं, यानी 15 कौमी असम्बली और 30 सूबाई हल्कों की। मुझे इस बारे में कंफर्म नहीं है। फवाद चौधरी साहब का कहीं पे मैंने बयान पढ़ा, वो बयान के मुताबिक वो कह रहे हैं कि नहीं 8 नशिस्तों के ऊपर बातचीत चल रही है। आपकी क्या राय है? क्या 45 नशिस्तों तक पीटीआई को जाना चाहिए, यानी 30 सूबाई असम्बली की और 15 जो है वो कौमी असम्बली की? इतनी ज़्यादा नशिस्तों के ऊपर सीट एडजस्टमेंट होनी चाहिए या नहीं? मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा है। मैक्सिमम भी अगर हो तो पहले 10 नशिस्तें थीं, अब 20 हो जानी चाहिए। अब 20 से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि 20 नशिस्तों से ज़्यादा कोई सीट एडजस्टमेंट होनी चाहिए। आगे इलेक्शन में 6 महीने रह गए, अगर जितना भी कर लें, नहीं देते आप साथ ना दें, आगे माहौल इलेक्शन का ही है। आखिर में थोड़ी सी बात मैंने करनी है, ये लाजमी करनी थी, रिलीफ लूट सेल की। तो आजकल सूरत-ए-हाल तो आपके सामने है, कैसे धड़ाधड़ ड्राई क्लीन चिट्टें और रिलीफ मिल रहा है। एक तरफ इमरान खान है, उनके लिए तोशा खाना घड़ी और ये वो और ऑडियो लीक्स वीडियो लीक्स ये सब कुछ चल रहा है। तो तोशा खाना उनके लिए एक तरह से वबाल जान बना हुआ है कि इस केस में इनकी नाअहली होनी है। कोशिश तो यही है। फिर पीडीएम के लिए हर चीज़ में क्लीन चिट है। नैब तरमीम ने उनके लिए इतनी आसानी कर दी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के सब केसेस एक एक करके ख़त्म हो रहे हैं। नवाज शरीफ, जरदारी, गिलानी, ये सब लोग तोशा खाना रेफरेंस से बच गए हैं। अब एक तरफ इमरान खान को उसी रेफरेंस में फंसाया जा रहा है जिसमें कानूनी तौर पर उसने वो घड़ी ली है, और दूसरी तरफ ये सारे उस रेफरेंस से बच रहे हैं जिसमें कानूनी तौर पर गाड़ी ले ही नहीं सकते थे, ये फिर भी ले गए, गाड़ियाँ ले गए, और उसमें ये सारे बच गए। और क्यों बच गए? क्योंकि नैब तरमीम के बाद अब अदालती दायरा इख्तियार ख़त्म हो गया। एहतसाब अदालत ने नैब को रेफरेंस वापस भेज दिया। तो आसिफ जरदारी को मशकूक ट्रांजैक्शन रेफरेंस में भी रिलीफ मिल चुका है। और आखिर में एक छोटी सी खबर आपको याद ये कराना है कि शहबाज शरीफ साहब के दामाद आज 4 साल बाद सरकारी प्रोटोकॉल में अदालत से रिलीफ लेने पहुँचे, रिलीफ लिया और उसी प्रोटोकॉल में वापस रवाना हो गए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।